एक कॉलेज प्रोफेसर जो है अपनी फिलॉसफी की क्लास के अंदर एंटर होते हैं। हाथ में उनके बैग होता है, बैग में बहुत सारे आइटम्स होते हैं। बैग को साइड पे रखते हैं। सबसे पहले उसमें से एक ग्लास जार निकालते हैं। ग्लास जार निकाल के जो है वो टेबल पर रख देते हैं ताकि जो है जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हो सब उसको देख सकें। मजीद ये है कि वो ग्लास जार कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है ताकि उसमें डाले जाने वाले जितने भी आइटम्स हों सबको जो है वो स्टूडेंट्स देख सकें। स्टूडेंट्स को मुखातिब करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये आपको ग्लास जार नज़र आ रहा है, इस ग्लास जार के ज़रिए आज मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले जो है बैग से जो है वो कुछ स्मॉल जो है वो गोल्फ की बॉल्स निकालते हैं और वन बाय वन जो है उस जार में डालना शुरू करते हैं। जब टॉप तक जो है वो जार फिल हो जाता है, स्टूडेंट्स को मुखातिब करके पूछते हैं कि आपको लगता है ये जार कंप्लीटली भर गया है? जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं यूनानिमसली कहते हैं कि हाँ यार अब इसमें जो है ना मजीद बॉल नहीं आ सकती। दूसरा आइटम निकालते हैं। दूसरे आइटम के अंदर जो है वो बहुत सारी कंकरियाँ होती हैं, तो हल्का सा शेक करते हैं उस जार को और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कंकरियाँ डालते हैं। जैसे ही कंकरियाँ अंदर जाना शुरू होती हैं तो अपनी जगह बनाना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कंकरियों का साइज़ जो होता है वो बॉल से छोटा होता है। तो मज़ीद उसको शेक करते हैं और कंकरियाँ अपनी जगह बनाना शुरू कर देती हैं और उसमें बहुत सारी कंकरियाँ चले जाती हैं। फिर दोबारा जो है स्टूडेंट से यही सवाल करते हैं कि क्या अब आपको लगता है कि ये गिलास जार कम्प्लीटली फिल हो चुका है? तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं दोबारा से यही कहते हैं कि अब इसमें मज़ीद किसी और कंकर की गुंजाइश नहीं है। तो तीसरा आइटम वो निकालते हैं। तीसरा आइटम जो होता है वो रेत होता है। रेत को जो है वो ग्लास जार में डालना शुरू करते हैं, तो मज़ीद जो है उसको भी शेक करते हैं। तो वो शेक करते हैं तो रेत जो है दोबारा से अपनी जो है वो जगह बनाना शुरू कर देती है। तो इसी तरीके से जो है उस ग्लास जार के अंदर जो है गोल्फ की बॉल्स भी आ जाती हैं, कंकरियाँ भी आ जाती हैं, रेत भी आ जाती हैं। फिर दोबारा स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि आपको लगता है कि ये जार कम्प्लीटली फिल हो चुका है? तो दोबारा से स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि अभी लगता है इसमें मज़ीद कुछ नहीं आ सकता। तो टेबल के नीचे से जो है वो दो जो है कॉफ़ी के कप निकालते हैं और जो है वो उस जार में डाल देते हैं। अब चूंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है तो जितनी रेत वगैरह होती है वो उस कॉफ़ी को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। जब कॉफ़ी को एब्जॉर्ब कर लेती है तो अब वो समझाना शुरू करते हैं कि ये जो जार की मैंने आपको एग्जांपल दी ये बिल्कुल आपकी जो है लाइफ की तरह है, और जो इसके अंदर सबसे पहले गोल्फ मैंने की बॉल जो डाली वो आपकी बिल्कुल नेसेसरी और बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी उसके बगैर बिल्कुल इनकम्प्लीट है। जैसे आपकी फैमिली हो गई, आपकी वाइफ हो गई, आपके बच्चे हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके सिबलिंग्स हो गए, क्लोज फ्रेंड्स हो गए, उसके बगैर जो है आपकी ज़िंदगी बिल्कुल नामुकम्मल है। दूसरे नंबर पे जो है वो कंकरियाँ डाली गई। कंकरियों की मिसाल उन्होंने दी कि जो आपकी थोड़ी लेस इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं, यानी कि जो है इंसान जो है नीड से वांट की तरफ जब जाता है, वांट्स की तरफ जब जाता है तो बहुत सारी ज़रूरियात जो है वो आपकी जो वांट्स होती हैं आपकी नीड्स नहीं होती। तो इसको एक्चुअली समझने की ज़रूरत है, हमारी नीड्स क्या हैं और हमारी वांट्स क्या है। तो फिर जो है तीसरे नंबर पे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये आपकी रेट है, ये बिल्कुल यूज़लेस आइटम्स हैं, आपकी लायानी चीज़ें हैं, इसकी आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। अगर जो है आप जो है इसका ऑर्डर चेंज कर देते, सबसे पहले इस ग्लास जार को अगर आप सिर्फ रेत से भर देते तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती। आपने यूज़लेस चीज़ों से इस जार को, इस ज़िंदगी को भर लिया, तो अब जो है इसके अंदर मज़ीद किसी चीज़ की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तो एक स्टूडेंट बड़ा इंटेलिजेंट होता है, वो खड़ा होता है, पूछता है सर ये इसका आपने आखिर के अंदर जो ये कॉफ़ी के 2 कप डाले उसका क्या मकसद हुआ? तो उन्होंने बताया कि हमारी ज़िंदगी कितनी भी ऑक्यूपाइड हो, कितनी भी मसरूफ़ हम ज़िंदगी गुजारें, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि दोस्तों के साथ जो है चाय का 1 कप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस कप जो मैंने डाला, ये जो चाय मैंने डाली, ये जो कॉफ़ी मैंने डाली, इसका मकसद बिल्कुल इसी तरीके से आप ज़िंदगी के अंदर जितने भी मसरूफ़ क्यों ना हो, लेकिन जो है आपको ज़िंदगी के अंदर अपने कुछ लोगों के लिए टाइम निकालना पड़ता है जिसके साथ आप जो है वो चाय पी सकें, जिनके साथ आप कॉफ़ी पी सकें। ये आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।